તો સીધા જઈએ વારાણસી, જ્યાં શંકર ચૌધરી સંબોધન કરી રહ્યા છે। और यो एसेट के कारण पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया खंड में नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट में बनासकांठा जिला माना जाता है। अभी 85 लाख लीटर दूध की वहां पर काम हम कर सकते हैं। इनके पास हमारी एक स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हमारी पास में इतना पानी नहीं था, हमारी पास में और भी जो सुविधा चाहिए वो नहीं थी, लेकिन हमारी पास में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मोदी साहब का विजन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई रॉयल्टी नहीं लगती थी। मोदी साहब जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते वहां पर आए और एक विजन दिया कि आपको पानी नहीं है तो ड्रिप और स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था करिए। जैसे ही आपने बोला, हम बनासवासियों ने एक आपका जो बात थी वो उठा ली। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर 24 घंटा बिजली नहीं है, लेकिन कुछ साल में हम ज्योतिर्गाम के आधार पर हम आपको 24 घंटा बिजली देंगे, हमने मान लिया और काम शुरुआत कर दी। साहब, देखते देखते 2002 में हमारे किसानों की पर डे की जो इनकम थी वो 30 करोड़ से भी कम थी। आज पर मंथ की मैं बोल रहा हूं, पर मंथ में 30 करोड़ से भी कम थी। आज पर मंथ में 30 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ से ज्यादा रुपया पशुपालक के अकाउंट में एक डिस्ट्रिक्ट में जमा होते हैं। इनके कारण सर कोई बात है तो सबसे बड़ी बात आपका विजन, और आपका विजन में कोई रॉयल्टी कभी आपने मांगी नहीं है। आपने तो विजन पूरे देश को लगा दिया। लेकिन सर बात यह होती है कि आप सोचते 10 साल पहले का, आप सोचते हैं कि इस सालों में के बाद, इस साल ऐसा है, आगे वाले सालों में ये होगा, लेकिन सर लोगों को समझने में काफी टाइम निकलता है। हम बनासवासियों ने जैसा ही आपने बोला वैसा उठा लिया और इनके कारण ये प्रगति हुई है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर स्वीट क्रांति भी हो सकती है, सर हमने शुरुआत किया और आज भारत देश में स्वीट क्रांति में मधुमक्खी पालन में भी हम भारत के अग्रहणों राज्य में हम पहुंच गए हैं। अब सर आपने कहा कि ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में भी आपकी प्रोडक्ट जा सकती है। तो सर अभी अमेरिका से लेकर यूएई में और सर सिंगापुर में भी हमारी बनास की प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में अभी जा रही है और बहुत बड़ा मार्केट भी सर हो गया है। मैं मानता हूं ये विजन के कारण हो सकता है। सर मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो काफी यहां पर सहयोग हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मिला। मैं 2 बार पर्सनल तौर पर मैं यहां पर आया, आपने बताया कि हमें भी यहां पर दूध क्रांति करनी है। सर 5 साल पहले ये पूरे उत्तर प्रदेश की बनास डेयरी की अमूल ग्रुप की जो किसानों को जो पैसा दिया जाता था वो 280 करोड़ रुपया था। आज ये 5-7 साल के बाद, 5 साल के बाद सर 280 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा अकेले बनास डेयरी ने यहां पर दिया है। तो किसानों की जो आय है वो कितनी बढ़ोतरी हुई स्वयं समझ सकते हैं। आपके सहयोग के कारण ये हो गया। और सर हम 4 साल में, ये प्लांट पूरा 1.5 साल में हो जाएगा। बाद में हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में जो हम काम करेंगे तो 4000 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसा ये तीनों प्लांट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों पशुपालकों तक हम पहुंचा पाएंगे। सर मैं इसलिए आपका आभारी हूं। और दूसरा, मैं काशी वासियों को एक बात ये बताकर मेरी बात मैं पूर्ण करूंगा कि काशी वाले भाग्यशाली है, बड़े बड़भागी है। एक ऐतिहासिक घटना यहां पर घटने जा रही है। शायद आपने काशी विश्वनाथ जी के बारे में और जो काम जो हो रहा है वो सुना होगा, लेकिन एक बात आपके ध्यान में नहीं आई होगी। कई साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहां से उत्तर प्रदेश से, मथुरा से गुजरात के द्वारिका गए थे। भगवान कृष्ण की साथ साथ में वो यहां से गौ माता को भी लेकर गए थे। और बाद में वहां से तब से लेकर गुजरात में गौ संवर्धन का काम बहुत आगे बढ़ा। लेकिन वहां की गाय, द्वारका एरिया की गाय, गुजरात की गाय, गिर गाय, उनको वापिस यहां पर लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहां पर अपने काशी में किया। ऐतिहासिक घटना है। आज मान लो कि ये 100 गाय है, लेकिन आने वाले समय में ये दिव्य गाय, एक काफी पोटेंशियलिटी वाली गाय वो इस धरती पर आई है। आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है
एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट तक की टेक्नोलॉजी जो हमारे अमूल ब्रांड में, एनडीडीबी में और आपके सहयोग से जो आई है, इनके कारण पर कैटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम बहुत बड़ी मात्रा में होगा। सर, आप युग पुरुष है, ऐसा मैं शब्द इसलिए मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो काम यहाँ से गौ माता को ले जाकर गुजरात को समृद्ध किया था, वैसा ही गिर गाय को यहाँ कर पीछे लाकर यहाँ पर परत लाकर साहब आपने किया है। काफी ऐतिहासिक काम होगा। ब्राजील, डेनमार्क में भी गिर गाय वहां पर 50 साल पहले कुछ लोग ले गए थे, वहां की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। सर, ये ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षी हूं। मैं आप सभी का आभारी हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में लाखों पशुपालक यहाँ पर हमारे अमूल परिवार के बनास डेयरी के निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी डेयरी के बारे में, प्लांट के बारे में जो एक सीढ़ी बाद में चलेगी, उनमें डिटेल यहाँ पर क्या क्या होगा वो बात वहां पर आएगी। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। તો બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે બનાસ ડેરીનો લખનઉ કાનપુરનો પ્લાન્ટ કાર્યરત થયા પછી હવે વારાણસીના કરિયામાં 5 લાખ લીટર દૈનિક ક્ષમતા પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેના પગલે અનેક લોકોને ફાયદો થશે।